नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के जुड़ाव के लिए। 6 बजे तक की जो डिटेल है कोविड की वो लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। और अब अच्छे दिन आने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, नए जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक अब 10 दिन के बाद जो है पॉजिटिव मरीजों को जो है बिना टेस्ट के भी घर भेजा जा सकता है। तो उसके तहत जो है बहुत सी जगहों पर आज जो है लोगों को घर भेज दिया गया बिना टेस्ट के, ये जांचे बिना भी कि क्या वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं नहीं, क्योंकि गाइडलाइंस जो कहती है उसके अनुसार जो है उनको घर भेजा जा सकता है। तो उनको घर भेज दिया गया। और आज यही वजह है कि रिकवरी बहुत ज़्यादा है। अभी तो सिर्फ 162 के आसपास की रिकवरी है, लेकिन अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शाम होते होते ये रिकवरी जो है 300 तक भी जाएगी, क्योंकि जो नए निर्देश हैं उसके मुताबिक जो कोविड केयर सेंटर्स में पहले से लोग बैठे हुए हैं और जो इंतज़ार कर रहे हैं कि 10 या 8 दिन के बाद जो है उनका टेस्ट होगा, उन सबको जो है 7 दिन की स्ट्रिक्ट आइसोलेशन का ज्ञान देकर जो है घर भेज दिया गया है। मैं ये शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ज्ञान देकर, क्योंकि पहले भी उनको ज्ञान दिया गया था कि आपने होम क्वारंटाइन में जो है स्ट्रिक्टली रहना है, लेकिन वो रहे नहीं। वो पॉजिटिव आए, उनके साथ उनके परिवार पॉजिटिव आए, मोहल्ले पॉजिटिव आए, गांव के गांव पॉजिटिव आए, लेकिन अब उनको फिर नए सिरे से जो है बिना उनका टेस्ट किए जो है उनको घर भेजा जा रहा है। ये ICMR की गाइडलाइंस है और हमारे ऊपर इनकी मानने की बाध्यता है। इसी बीच जो है 122 केस दोपहर का जो बुलेटिन हमने आपको दिया था उससे लेकर अब तक जो है 122 नए केस आए हैं, जिनमें मंडी के हालात खराब है। मुख्यमंत्री का गृह जिला है मंडी, लगातार वहाँ पे केसेज आ रहे हैं। शतक भी एक दो बार जो है मंडी मार चुका है केसेस का। कल भी मंडी में हमारे पास जो है वो 58 केसेज आए थे और आज अभी तक जो है 63 नए केसेज जो है मंडी में आ चुके हैं। तो लगातार वहाँ पे जो है बड़े पैमाने पर संक्रमण सामने आ रहा है। पहले कभी एक कंपनी में, कभी दूसरी कंपनी में, कभी किसी मोहल्ले में, कभी किसी गांव में। और आज जो है थलौट में बिजली बोर्ड के जो दफ्तर है, जो कर्मचारी वहाँ काम करते हैं, जो रहते हैं वहाँ आसपास जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं बिजली बोर्ड के, वहाँ पे उनमें बड़े पैमाने पर संक्रमण आया। मंडी से जो है बड़े पैमाने पर थलौट से केस आए, कुछ बाकी जगहों से भी केस आए, सदर और शहर के आसपास के भी केसेस आए। सबकी चर्चा करेंगे। 23 केस सिरमौर के आए हैं जी। इसी बीच से यहाँ से शुरू करते हैं। जो 23 नए केस आए हैं उसमें से जो है 11 केस जो हैं खलाकियाड़ है जी, जम्मू कोटी में। जम्मू कोटी नाहन के साथ गांव है खलाकियाड़, वहाँ के हैं 11 केसेस। एक ही परिवार के हैं संभवतः, और अगर परिवार के नहीं है तो एक ही मोहल्ले के, एक ही गांव के हैं। और जिनमें 6 साल के एक बच्चा, 2 साल का एक बच्ची, 9 साल की एक बच्ची जो है, और 5 साल का एक बच्चा। ये 4 इन बच्चों के साथ जो 2, 6, 5 और 9 साल के जो बच्चे हैं, इनको मिलाकर जो है कुल मिला के 11 केस जो है खलकियाड़ जम्मू कोटी के हैं। और इसके अलावा 2 केस जो है SBI नाहन के हैं, जिसमें 61 साल के मेल और 49 साल के दूसरे मेल जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बैंकों में बड़े पैमाने पर जो है अब संक्रमण सामने आ रहा है अलग अलग शाखाओं में, क्योंकि इसकी वजह यह है कि वहाँ सारे लोग जो हैं ड्रॉप इन करते हैं और कौन किस कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं, कोई पता नहीं होता। एक छोटी सी गाइडलाइंस है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन रखिए, लेकिन वो सिर्फ गाइडलाइन है, कागज़ पे है। आप सैनिटेशन का ख्याल रखिए, लेकिन वो भी कागज़ों पे है। और निश्चित तौर से वहाँ एक पेन बंधा होता है बैंक में, और उस डोर से सारे बंध जाते हैं। संक्रमण जो है संक्रमण काल में उस डोर से सारे बंध जाते हैं। और बार बार फिर वो मामला हो, चाहे नोट गिनने का, चाहे कॉपी की मशीन हो, उस पर सबकी फिंगर लगती है, उसको कोई सैनिटाइज नहीं करता बार बार। इस तरह का ख्याल हम लोग भी नहीं रखते हैं, बैंक वालों के लिए भी ये संभव नहीं है, इसलिए वहाँ पर बड़े पैमाने पर केस आ रहे हैं। 2 केसेज आगे बढ़ते हैं। 2 केसेज जो है नया बाजार नाहन के हैं इन 23 केसेज में से, और 2 केसेज जो हैं डबरिया पोस्ट ऑफिस बिरला, इंक्लूडिंग 32 ईयर मेल एंड 31 ईयर फीमेल। एक ढाबोन मोहल्ला नाहन का केस है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो संक्रमण है। 6ठी IRBN की जो बटालियन है कमांडेंट ऑफिस नाहन जहाँ उनका, वहाँ से भी 32 साल का जो कर्मचारी है वो पॉजिटिव आया है। कच्चा टैंक से 72 साल के एक मेल पॉजिटिव आए हैं। 27 साल की एक युवक जो है सैनबाला नाहन से पॉजिटिव आए हैं। मोगिनन से एक केस आया 30 साल के मेल का, और 63 साल की एक फीमेल जो है जो बड़ा चौक है नाहन का, वहाँ से पॉजिटिव आई है। तो नाहन शहर के भीतर लगातार संक्रमण जो है वो बना हुआ है। हालांकि उस पैमाने पर नहीं है जिस पैमाने पर मोहल्ला गोविंदगढ़ में था, 280 केस एक ही मोहल्ले से आ गए थे, लेकिन संक्रमण तो संक्रमण है और वो बना हुआ है। सिरमौर में लगातार परेशानी है। सोलन में 12 केस आए जी, ये RAT के केस हैं। बाकी अभी जो पेंडिंग है, पिछले कल के जो 85 पेंडिंग थे, उनका रिजल्ट आना है। और जब भी सोलन के पेंडिंग सैंपल का रिजल्ट आता है तो जितने भी पेंडिंग होते हैं उसका 60 से 70% जो है वो पॉजिटिव आ जाते हैं। अभी 12 केस आए, इसमें से जो है हमारे पास 3 फीमेल हैं और एक जो 1.5 साल की बच्ची है, फीमेल चाइल्ड है, और बाकी 8 केस जो है वो मेल हैं। और इनमें जो है मैक्सिमम होम क्वारंटाइन के मामले हैं 2 को छोड़ के। 10 लोग जो हैं RAT पे जो सोलन में 12 हैं, उसमें से 10 लोग होम क्वारंटाइन के हैं। जहाँ संक्रमण पहले से फैला होगा वहाँ के
ये टेस्ट लिए गए होंगे और 2 जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर के। तो 12 केसेज अभी तक सोलन में जी। चंबा में नए केसेज आए हैं 4 और ये RAT के हैं मैक्सिमम लोग जो। तो इनमें से जो एक 49 ईयर्स जो है विलेज गुना तुन्नूहट्टी के पास से ये एडमिटेड है ऑलरेडी जो है चंबा में किसी बीमारी के चलते। इसके अलावा जो है एक विलेज मसरूंड सा एक केस आया है और ये भी सरीबाड़ में एडमिटेड है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में। 40 साल के एक मेल जो है अपर जुलाकड़ी से ये इनकी जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है पहले से आए पॉजिटिव बंदे के साथ। और मोहल्ला चमेसनी जो है चंबा का, वहाँ से भी एक जो है केस आया है और ये पॉजिटिव पाए गए डेथ के बाद। तो ये 6ठी डेथ है जी आज की चंबा की। ये तो अब तक 5 की बजाय जो है उसको 6 मौतें कर लेंगे। तो 6 मौतें हो गई हैं, एक चंबा में और हो गई है। तो अभी लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है और 101 हो गया मौतों का आंकड़ा अभी तक हमारे पास। और इसके बाद जो मंडी का हम रुख करेंगे जी और बाकी जगहों का भी करेंगे। और कुछ अपडेट्स जो है साथ के साथ जोड़ने पड़ते हैं हमें, तो ये भी देखना पड़ता है। और चंबा के बाद जो है जो मंडी वाला मामला है उसको दे देते हैं। मंडी में जो है अब 63 केस हो गए हैं और मंडी के 63 केसेस के साथ जो है अब पद्धर से जो है इसमें 3 केस आए, तलौट से 22 केस आए, बलदौड़ा सरका घाट से 5 केस हैं और सदर से जो है 14 व्यक्ति पॉजिटिव हो गए हैं। सदर से 14 हैं जिसमें जो है रत्ती के 8 हैं जी, चौटा बाजार, तलियाहड़, टारना रोड, जेल रोड यहाँ के केस हैं। और जेल रोड से जो एक अल्ट्रासाउंड सेंटर चलता है उसके एक डॉक्टर साहब और एक जो कर्मचारी है वहाँ की स्टाफ नर्स वहाँ पे वो पॉजिटिव आई हैं। जवाहर नगर का केस है। मंडी के कुछ होटल्स में जो है क्वारंटाइन करके रखे गए लगभग 10 लोग पॉजिटिव आए हैं। नगवाई और पनारसा से भी 8 लोग पॉजिटिव आ गए हैं और खेड़ी बलद्वाड़ा से 3 केस हैं, बगलवान से भी 1 केस है, जिलाहर पद्दर से 3 केस हैं और लाका सरका घाट से भी 1 केस है। तो ये जो है लगातार मंडी में जो है परेशानी बनी हुई है। 9 केस जो है ये अभी मंडी का अपडेट जो है 6 बजे तक का, 5 बजे तक का है। 9 केसेज कांगड़ा में और है जिनमें से 5 केसेज जो है वो TMC में ऑलरेडी भर्ती हैं लक्षण को लेकर या किसी और प्रॉब्लम को लेकर जो ऑलरेडी वहाँ भर्ती हैं। और इसमें कांगड़ा और ज्वाली के लोग हैं। और 6ठा जो केस है 5 केसेज जो है भर्ती हैं TMC में और 6ठा केस जो है वो ज्वाली का है, 47 साल के मेल हैं। 7वां केस जो है वो जंगली है बड़ा नदौन का है और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में माइग्रेट कर गया है। ये कांगड़ा में शायद किसी वजह से रह रहे होंगे। और 8वां केस जो है 52 साल के एक BPO लपियाना कांगड़ा से हैं। 9वां केस जो है BPO ढलू कांगड़ा से है। ये कुल मिला के 9 केस नए कांगड़ा में आए हैं और कुल कांगड़ा में अब तक जो 34 केस हो गए हैं। 13 केस जो है नए आए हैं लाहौल स्पीति में। ये सारे BRO के मजदूर हैं। और कल भी आपको याद होगा कि 46 केसेज जो BRO के आए थे स्पीति वाले सेक्शन से, ये उसी का हिस्सा है। 359 टू बी एग्जैक्ट जो है वहाँ पे मजदूर जो है वो काम कर रहे हैं। और जब संक्रमण फैला BRO के मजदूरों में तो उनका भी टेस्टिंग हुआ, ये उसी का हिस्सा आ रहा है। तो छन के आ रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने पिछले कल के जो 46 थे उनकी भी कोई डिटेल नहीं दी है अभी तक। तो 6 बजे तक 6 मौतें और 152 नए केस जो है वो पॉजिटिव आए हैं। और इसके अलावा जो है कुल्लू में 1 केस है, कुल्लू में 1 डेथ हुई है। तो जो 6ठी डेथ है उसकी हम चर्चा आपको कर देते हैं। 5 डेथ का हमने आपको बताया था कि छठी जो डेथ है मोहल्ला चमेसनी से है। ये 82 साल की फीमेल है और आज जो है इनकी मौत हो गई है। इनको जो है कोविड पॉजिटिव पाया गया था और ये इनको हॉस्पिटल में भी लाया गया था और लेकिन इनको जो है संभाला नहीं गया कोविड केयर सेंटर में। और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में जो इनको रखा गया था, कोशिश की गई थी वेंटिलेटर पे इनको जो है स्टेबल करने की, लेकिन संभव नहीं उसका और इन्होंने दम तोड़ दिया। तो निश्चित तौर से 82 साल की उम्र है तो इम्यूनिटी कम होगी, दूसरी जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं वो भी ज़्यादा होंगी
और बाकी बुढ़ापे से संबंधित जो रोग हैं वो भी होंगे। ऐसी स्थिति में जो कोरोना ने हमला किया तो वो हमला जो है शरीर सह नहीं पाया और इनका देहावसान हो गया। तो छठी डेथ आज की। इससे पहले जो है कुल्लू के न्यूली में 69 साल के एक मेल की डेथ हो गई थी। IGMC में बिलासपुर के बरमाणा की मीना देवी 66 साल की। NMC यानी नेत्रचौक मेडिकल कॉलेज में भी मीना देवी नाम के एक पेशेंट जो था 56 ईयर्स ओल्ड, वाइफ ऑफ शेर सिंह, मंदड़ू बल में पड़ता है, सुंदरनगर के पास बल में, वहाँ की ये इनकी डेथ हो गई थी। NMC यानी नेत्रचौक मेडिकल कॉलेज में ही जो है काशीराम नाम के 52 साल के व्यक्ति की डेथ हो गई थी। ये तस्केहड़ के रहने वाले थे। तो ये इसके अलावा जो 5वीं डेथ थी वो TMC टांडा मेडिकल कॉलेज में हुई। 75 साल की एक महिला लंज के रहने वाली थी जिनको सरी वार्ड में रखा गया था और उनकी डेथ हो गई थी। तो 5 डेथ सुबह, एक कुल्लू में, एक IGMC में, 2 NMC में और एक जो है एक कुल्लू में, एक IGMC में, 2 NMC में और एक TMC में। और अभी जो है चंबा का जो है मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे एक डेथ हो गई है। तो 6 डेथ हो चुकी है 6 बजे तक और अभी जो है 9 बजे का मेन बुलेटिन आना है। रिकवरीज हुई है, रिकवरी और बाकी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। रिकवरी का स्टेटस जो है वो आज बड़ा है और आपको छः मौतें कर दीजिएगा जी, 5 की बजाय 6 मौतें कर दीजिएगा। 6 मौतें हो गई हैं 6 बजे तक, 6 मौतें। तो अभी जैसे कि हमने कहा था, कल भी हमने खबर दी थी कि क्वारंटाइन सेंटर्स को बंद करने की तैयारी है और अब क्योंकि बाहर से कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि तमाम चीज़ें खुल गई हैं। और हमने तब भी कहा था कि क्वारंटाइन सेंटर्स अब बंद हो जाएंगे और उसका असर जो सैंपलिंग पे भी पड़ेगा, क्योंकि बाहर से आने वालों का कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाएगा। तो किसके सैंपल होने, किसके नहीं, ये भी अब जो है तय नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले जो है क्वारंटाइन में जो रखे गए थे, चाहे वो होम में थे चाहे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में थे, उनकी सैंपलिंग होती है। तो अभी 5 बजे वाले बुलेटिन में तो असर दिख रहा है। हालांकि 1198 लगभग 1200 रिपोर्ट जो है पिछले कल की पेंडिंग है, लेकिन अभी आज तक अभी 5 बजे तक जो सैंपल दर्ज हुए हैं वो सिर्फ 939 है, 1000 से कम है। 939 सैंपल है और इसमें से 699 यानी 700 जो है अभी हमारे पास जो है पेंडिंग है। तो 1200, 700, 1900 के आसपास सैंपल अभी तक पेंडिंग हो चुके हैं। लेकिन आज की सैंपलिंग 5 बजे तक की कम है। 9 बजे कितनी बढ़ती है ये देखना होगा, हम इसको भी चेक करेंगे। अभी बिलासपुर का कोई सैंपल अभी इसमें दर्ज नहीं है, तो निश्चित तौर से वो दर्ज होंगे। चंबा में 67, उसमें से अवेटेड 15 हैं, 4 नए पॉजिटिव आए हैं और 48 जो है वो नेगेटिव आए हैं। हमीरपुर में 145 सभी पेंडिंग। कांगड़ा में 108 99 पेंडिंग। किन्नौर में 0 जी, अभी कोई सैंपल नहीं लगा। कुल्लू का कोई 12 सैंपल लगे हैं, 9 पेंडिंग है। और लाहौल स्पीति के 8 सैंपल लगे हैं और अभी जो है एक उसमें से पॉजिटिव आया है और 7 जो है नेगेटिव आए हैं। और बाकी पिछले कल की है जो अभी हमने आपको बताया कि 13 लोग आए हैं। और मंडी में जो है 225 सैंपल लगे हैं, 195 जो उसमें से पेंडिंग है। शिमला के जो है अभी कोई सैंपल दर्ज नहीं है, इसलिए 9 बजे ये भी दर्ज होगा, तो बढ़ेगी निश्चित तौर से सैंपलिंग। और सिरमौर में 156, उसमें से जो है सारे क्लियर हो गए हैं। अवेटेड 157 है, 23 जो है पॉजिटिव आए हैं, 76 जो है वो नेगेटिव आए हैं। 179 सैंपल जो है सोलन में सभी के सभी पेंडिंग है। सोलन में अभी पिछले कल के जो है 100 के आसपास के सैंपल है, टू बी एग्जैक्ट 95 है मेरा ख्याल, ये पेंडिंग है। और ऊना के अभी सिर्फ 39 सैंपल लगे हैं और जिनमें से जो है 4 पॉजिटिव दिखा रहा है जी ऊना में और 35 जो है वो नेगेटिव है। तो ऊना एक तरह से आज वाले सैंपल अभी तक के जो क्लियर हो गए हैं, लेकिन अभी 9 बजे कुछ जुड़ते हैं तो देखना होगा। और पिछले कल की जो रिपोर्ट है वो भी पेंडिंग पड़ी है। तो कुल मिला के 939 सैंपल आज लिए गए हैं जो अभी 5 बजे तक जो है लैब में पहुंचे हैं। इसमें से 699 यानी 700 सैंपल जो हैं वो अभी जांचे जाने हैं। और जिलों की स्थिति की अगर हम बात करें तो बिलासपुर में अभी तक कोई आज नया केस नहीं आया है। 556 बिलासपुर का टोटल, 196 एक्टिव। चंबा में 4 नए केसेस के साथ 660 90 एक्टिव। और हमीरपुर में 750 84 एक्टिव। कांगड़ा में 1695 676 एक्टिव। किन्नौर में 135 36 एक्टिव। कुल्लू में 407 82 एक्टिव। लाहौल स्पीति में 88 68 एक्टिव। मंडी में 1155 703 एक्टिव 63 नए केसेज के साथ। और
शिमला में 729 374 एक्टिव, सिरमौर में 1415 428 एक्टिव, और सोलन में 2476 969 एक्टिव, और ऊना में 941 394 एक्टिव। कुल मिला के 11,000 हो गया। कल 10,000 हुआ था, आज 11,000 हो गया। कल शाम को जो है आपने देखा होगा कि 521 केस आए थे, 521 केस। तो परसों रात को जो है ये 10,000 हुआ था, और कल ये आज को मिला, कल और आज को मिला के जो अभी तक 11,007 हो गया जी। और 4100 जो है हमारा ये एक्टिव केसेस हैं वो कम हो गए हैं। 4146 दोपहर कल शाम को थे, अभी कम हो गए हैं, और ये प्लस माइनस करके हैं सारे। और 162 लोग जो हैं अभी तक रिकवर हुए हैं, 162 रिकवर हुए हैं, 152 नए आए हैं और 162 रिकवर हुए हैं। गवर्नमेंट का बुलेटिन 211 बता रहा है, लेकिन उसमें जो 59 है वो 59 कल के सिरमौर के भी हैं जो हमने गिन लिए थे। तो जो रिकवर हुए हैं उसमें से 162 में से जो बड़ी रिकवरी है वो चंबा में 54 रिकवर हुए हैं। ये सारे वही हैं, बिना टेस्ट लिए 10 दिन अगर उनको कोविड केयर सेंटर में हो गए हैं पॉजिटिव पाए जाने के बाद, तो उनको छोड़ दिया गया है। और 42 हमीरपुर में, ये भी सारे वही हैं। कांगड़ा में भी उसी नीति के तहत, अब उसी नीति के तहत होगा। अब सैम्पलिंग किट जो है शायद कम हो गई हैं, तो अब जो है इनका घर जाते हुए इनका सैंपल नहीं लिया जाएगा कि ये पूर्णतः एक्टिव हुए या नहीं हुए। मान के चला जाएगा कि अगर 10 दिन कोई कोविड केयर सेंटर में रहा है और ख़ास तौर से उसको जो है 8वें, 9वें और 10वें दिन में जो है अगर कोई सिम्टम नहीं उभरा है तो ही इज़ ओके, उसको भेज दिया जाएगा। ये नई गाइडलाइंस है। कुल्लू में इसी गाइडलाइन के तहत जो 38 लोग रिकवर हुए हैं, और सिरमौर में 5 हुए हैं, लेकिन बड़ा बैच अभी आने को है, तो अभी देखते हैं कुछ और रिकवर होंगे। कुल मिला के जो है पिछले कल से लेकर अब तक जो है 251 लोग जो है रिकवर हो चुके हैं। अभी इस बुलेटिन में 162 जो हैं पिछले बुलेटिन से लेकर अब तक जो है वो रिकवर हुए हैं। तो गवर्नमेंट का बुलेटिन कहता है कि 211 नए केसेज, हमारा बुलेटिन कहता है कि 152 नए केसेज, और 251 अब तक रिकवर हुए हैं कल रात 9:30 बजे से लेकर अब तक। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए, और तमाम चीज़ों के साथ हम लौटेंगे। अभी बहुत सा जो बकाया है वो आना है। 1200 कल के पेंडिंग हैं, और जो है आज के भी जो है 939 में से 700 पेंडिंग है। तो लगभग 2000 सैंपल पेंडिंग है। कुछ सैंपल और जुड़ेंगे, तो अभी लंबा मामला है। देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। और अभी बड़े अपडेट्स जो है कुछ हमारे पास एक्सपेक्टेड हैं, सोलन से, ऊना से, और कांगड़ा मंडी से भी हमारे पास एक्सपेक्टेड है। चंबा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। चंबा का ऐसा लग रहा है, चंबा में बीच बीच में ऐसी तरह से जाता है, बीच में लगता है कि वहाँ कंट्रोल हो गया, फिर एकदम से स्पॉट आता है कोई, और फिर स्थितियाँ खराब हो जाती है जी। मंडी हमने बता दिया जी आपको 63 केस। सुशील कुमार जी, मंडी हमने बता दिया आपको 63 केस। मंडी का अपडेट बहुत से लोग पूछ रहे हैं, इसलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ मंडी का अपडेट। अभी अपडेट बताने की वो स्थितियाँ नहीं रही, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जब हम बता देते कि फलां गांव से फलां से आया था, अब इतने ज़्यादा केसेज आ रहे हैं क्योंकि फिर वो एक एक करके बताएंगे तो 4 घंटे का बुलेटिन हो जाएगा। तो ये जो है अभी 63 लोग पॉजिटिव आए हैं। थलौट से 22 लोग, ये 22 के 22 जो हैं HPSCB के कर्मचारी हैं। 22 लोग थलौट में जो HPSCB का दफ्तर है वहाँ बड़े पैमाने पर संक्रमण फैल गया है। तो थलौट से 22 लोग, बलदौड़ा सरका घाट से 8 लोग, और इसके अलावा जो है मंडी सदर से 14 लोग हैं, जिसमें जो है चौटा बाजार से भी है जी एक, और तलेहड़ से हैं, टारना से हैं, जेल रोड से है। इसके अलावा जो है जवाहर नगर से है। होटल में जो है अलग से 10 लोग और हैं, यानी 14 10 24 हैं। और जेल रोड पे एक अल्ट्रासाउंड जो है चलता है, उसके डॉक्टर और उसकी एक नर्स जो है वो पॉजिटिव आई है, ऐसी हमारी सूचना दी हमारे संवाददाता ने। नगवाई में जो है नगवाई और पनारसा से 8 केस आए हैं। खेड़ी बलदौड़ा से जो है 3 केस हैं। भगलाहन है बलदौड़ा में कोई गांव, वहाँ से 1 केस है, यानी बलदौड़ा एरिया के 4 केसेज हैं। जिलाहड़ पद्दर से 2 केसेज हैं। लाका सरका घाट से 1 केसेज है, 1 केस है। तो अभी तक 63 केसेज हैं, और अभी मंडी में बहुत लंबा है, अभी पिछला अभी कुछ केसेज जो अभी बचे हैं। तो ये जो है अभी हमको जो है 9 बजे का जो बुलेटिन है, बेसिकली अब 9 बजे का जो बुलेटिन है, हम जो 9:30 देते थे 9 बजे तक की डिटेल, वो डिटेल सरकार की लेट आती है। इसलिए अब हमने तय किया है कि हम 9:45 बजे अपना जो बुलेटिन है 9:45 9:45 50 के बीच में रखेंगे। तो आप उसी समय जुड़िएगा। आपसे बहुत शुक्रिया आपके जुड़ाव के लिए। थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन क्योंकि अब बहुत ज़्यादा केसेज आ रहे हैं और सरकार को जो है लास्ट मोमेंट पे रिवाइज्ड बुलेटिन करने पड़ते हैं, इसलिए हमारे पास समय से बुलेटिन नहीं आ पाता। समय से बुलेटिन नहीं आता तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास बैकअप नहीं है। हम दिन भर जो डाटा
जो है कैलकुलेट करते हैं अपने स्तर पे, उसको तो लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो लास्ट मोमेंट का डाटा है वो उस बुलेटिन से ही पता चलता है। तो फिर उसमें जो है कई बार जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो जस्ट टू अवॉइड दैट कन्फ्यूज़न और आपको एक बिल्कुल सही तस्वीर मिले और सही सूचना मिले, सारगर्भित सूचना मिले, इसलिए जो हम थोड़ा सा इसको डिले कर रहे हैं। आज का जो 9:30 का जो बुलेटिन है वो 9:45 9:50 के बीच में रखेंगे। जैसे हम कल भी आपको इसकी सूचना दी थी, दोपहर को भी दी थी, अभी भी दी थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ाव के लिए। आप जुड़ते हैं तो हम लोग जो है हमारा भी हौसला बना रहता है, हम लोग लगातार खबरों का जो है संकलन करते रहते हैं। और बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं और अभी मुझे लगता है कि 9:30 बजे के आसपास हम तमाम सवालों को सारगर्भित ढंग से जो है ले पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए।